हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक सर्किट्स के अंदर। जैसे हमने अभी हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे मक्स की, मल्टीप्लेक्सर। मक्स मक्स क्या है? विच इज अ मल्टीप्लेक्सर। और मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर का मीन है several inputs single output which depend on a select input। मल्टीप्लेक्सर को आप एक तरीके से डेटा सिलेक्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डाटा सिलेक्टर या डेटा सिलेक्टर, जो आपको पसंद हो बोलने के लिए आप बोलिए कि वो डेटा को भी सिलेक्ट करता है। एक बार में एक ही इनपुट आउटपुट पर शो होगी। एक बार में एक ही इनपुट आउटपुट पर शो होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में बताऊं तो जो हमारा मक्स है, सेवरल इनपुट्स सिंगल आउटपुट डिपेंड ऑन अ सिलेक्ट इनपुट। ये वाली साइड होती है डेटा इनपुट, D0, D1 अप टू DM। ये है Y विच इज अ आउटपुट, और ये है N/1 मक्स जिसकी इनपुट n है। अगर आप इसको n लिखना है लिखेंगे तो ये n रहेगा, N/1। सिलेक्ट इनपुट S0, S1 अप टू S की अप टू चलती जाएगी। कैसे? अगर मैं आपसे ये कहूं दीज आर द इनपुट साइड, इट्स आउटपुट, दीज आर द सिलेक्ट इनपुट। सिलेक्ट इनपुट के बेस पे हमारा इनपुट कैलकुलेट होता है। वी हैव यूज अ फॉर्मूला ऑफ 2 की। जब मेरा n 3 है तो इनपुट कितना होगा? जब मेरा n 3 है, सिलेक्ट इनपुट 3 है, तो इनपुट होगा 8। दैट मीन्स 2 की पावर 3 इक्वल टू 8/1। तो मक्स क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस और अ CC कॉम्बिनेशन सर्किट डिवाइस which have several inputs, single output which depend on a select input which is called a mux or a data selector। That means just like a एक बार में एक ही चीज डिस्प्ले पर आएगी। जस्ट लाइक योर सेट टॉप बॉक्स, जब आप एक चैनल चलाते हैं तो एक बार में एक ही चीज डिस्प्ले करती है, एक चैनल चलता है, मतलब आउटपुट पे तो एक ही शो हो रहा है ना, है बहुत सारी इनपुट्स। सो वी हैव मेनी इनपुट्स बट वी हैव अ सिंगल आउटपुट, दैट इज कॉल्ड अ मक्स। क्लियर है ये चीज? इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। आई थिंक ये वाला फंडा क्लियर होगा सबको। सो वी हैव यूज अ क्वेश्चन फॉर दैट कि डिजाइन ऑफ 4/1 मक्स। मोस्टली क्वेश्चन ही आते हैं ऐसे, थ्योरी में आएगा तो ये सब आपको एड ऑन करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको 4/1 से समझते हैं, 4/1 मक्स। अबे 4/1 मक्स है क्या? यहीं से क्लियर है। Four ratio 1 mux. That means inputs are 4, D0, D1, D2, D3. How many outputs? Single, because in a mux we have a single output which is a Y. And how many select inputs? 2, S0 और S1। ये कैसे आए? अभी मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4/1। तो इनपुट कितनी हो गई? 4। आउटपुट कितना हो गया? 8। और सिलेक्ट इनपुट कितनी हो गई? बताइए। सिलेक्ट इनपुट हो गई आपकी 2, तो 2 सिलेक्ट इनपुट्स हो गई, 4 इनपुट हो गई और 1 आउटपुट हो गया। देखिए वही है। क्लियर है बात? गुड। सो नेक्स्ट इज TT, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल 4/1 मार्क्स। सो जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे 4/1 मार्क्स, सेम सिलेक्ट इनपुट, क्योंकि सिलेक्ट इनपुट पर ही हमारा डेटा आउटपुट पर जाएगा। एंड आउटपुट, सिलेक्ट इनपुट कितनी है? S0 और S1। आउटपुट है Y। आउटपुट क्या है? Y। 0 0 1 1
0 1 0 1। ये टेबल कैसे आई, ये क्लियर है सबको? कैसे आई? 2 वेरिएबल टेबल है तो कैसे लिखते हैं? 0 0 1 1 0 1 0 1। क्लियर है? ओके, तो y पर क्या होगा? अब मैंने आपको बताया कि इट जस्ट लाइक अ डेटा सिलेक्टर। जब मेरा सिलेक्ट इनपुट 0 0 होगा, 0 0 होगा तो सबसे पहले डी नॉट y पर आएगा। तो y पर क्या आएगा? डी नॉट। जब ये 0 1 होगा, मतलब S नॉट S1 जब 0 1 होगा तो y D1 आउटपुट पर आएगा। ठीक है, एक बार में एक इनपुट आउटपुट पर शो होगा, फिर D2 और फिर D3। आई थिंक क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि डेटा सिलेक्टर क्या काम करता है? जब आपकी इनपुट 0 0 है, सिलेक्ट इनपुट, तो आपका आउटपुट डी नॉट वाई पर शो हो रहा है। ठीक है, तो आपका सिलेक्ट इनपुट 0 0 होगा तो डी नॉट 0 1 D1 1 0 D2 1 1 D3। यहां से हम आउटपुट निकालते हैं 0 0 डी नॉट। बात को समझिएगा, 0 0 तो S नॉट S1 डी नॉट। और मैंने आपको बताया था मिन टर्म और मैक्स टर्म कि मिन टर्म के अंदर 0 का वैल्यू होता है बार, A बार B बार C बार और D बार। अब यहां पर 0 है तो ये हो जाएगा S नॉट बार S1 बार D नॉट। ये क्या हो जाएगा बताइए? S नॉट S1 D1, तो ये हो जाएगा S नॉट बार S1 D1 और ये हो जाएगा S नॉट S1 D2, तो ये S नॉट S1 बार और ये हो जाएगा S नॉट S1 D3। बात समझ में आई? ये बार कहां से आ रहे हैं? 0 पे बार होता है, 0 पे बार होता है। ठीक है, 0 1 D1 1 0 D2 1 1 D3। इज इट ओके? गुड। तो आपकी टोटल y क्या निकल के आई? जो आपने y निकाला, आपका जो आउटपुट आया y, वो क्या आया? सबसे पहले S नॉट S1 D नॉट, इन दोनों पे बार था। फिर अगली टर्म बताइए, S नॉट बार S1 D1, अगली टर्म S नॉट S1 बार D2 एंड S नॉट S1 और D3। ओके, आपका आउटपुट क्या निकल के आ गया? S नॉट बार S1 बार D नॉट प्लस S नॉट बार S1 D1 प्लस S नॉट S1 बार D2 प्लस S नॉट S1 D3। नाउ इसका सर्किट डिजाइन करेंगे हम। सर्किट डिजाइनिंग तो आपकी फेवरेट हो चुकी है, तो आई थिंक आप बहुत जल्दी कर लेंगे इसको सर्किट डिजाइन के लिए। अब यहाँ पर ए बी की जगह मैंने S नॉट S1 लिए हैं, सिलेक्ट इनपुट लिए हैं, तो सेम फंडामेंटल। अब ए नहीं लेंगे, अब लेंगे S नॉट और S1। S नॉट नॉट गेट, हमें क्या मिलेगा? S नॉट बार S1, तो S1 से क्या मिलेगा? S1 बार। अब 1 2 3 4, तो 4 लगा लीजिए आप। एंड गेट 1 2 3 4 आपके एंड गेट हो गए, और इन 4 एंड गेट को हम कनेक्ट करेंगे एक सिंगल और गेट से, जहां पर हमें मिलेगा y। जहां पर हमें क्या मिलेगा? y। और y क्या है? y है चारों एंड गेट्स की आउटपुट जो कनेक्ट होगी S नॉट S1 D नॉट, S नॉट S1 D1 और S नॉट पे बार है, फिर S नॉट S1 बार D2 एंड लास्ट में S नॉट S1 D3। अब इन्हें कनेक्ट कीजिए। सबसे पहले तो बार वाली टर्म। अब D नॉट D1 D2 D3 लेने से अच्छा था आप यहीं पर D नॉट पिन दिखा दें, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पिन है। S नॉट बार तो यहां पर है,
आप चाहें तो शॉर्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। और D1, फिर S0, फिर S1 बार, नाउ D2, नाउ S0 बार, S1 और D3, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये आपका सर्किट रेडी हो गया। और ये क्या है, ये सर्किट डायग्राम है किसका, सर्किट डिजाइनिंग ऑफ 4:1। ये 4:1 का सर्किट आपने बना दिया। इट्स अ मक्स मल्टीप्लेक्सर, सेवरल इनपुट्स, सिंगल आउटपुट विच डिपेंड ऑन अ सिलेक्ट इनपुट। जब मेरे पास बहुत सारी इनपुट्स हो, आउटपुट एक हो, और जो डिपेंड किस पे करती है, सिलेक्ट इनपुट पे। फॉर एग्जांपल अगर ये 8:1 होता तो इनपुट्स कितनी होती, 8, 0 to 7, आउटपुट 1 और सिलेक्ट इनपुट 3, क्योंकि ये 8:1 होता उस टाइम पर। तो टेबल जाता 0 to 7, सिलेक्ट इनपुट 3 होती, आउटपुट जाती, सर्किट बनता। क्लियर है। अगर ये फंडा क्लियर है, 4:1 क्लियर है, तो आप 8:1 और 16:1 इजिली बना सकते हैं। एग्जाम में मोस्टली 4:1 या 8:1 ही आता है, बट फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो यही कहूंगा कि आपको रटना कुछ नहीं है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये चीज क्लियरली हो जाए। क्लियर है। देखो मक्स क्या था, मक्स था डेटा सिलेक्टर। एक बार में एक इनपुट आउटपुट पर शो होगी बाया सिलेक्ट इनपुट, यही बोला ना मैंने। तो क्या है, तो आपका इनपुट क्या है, 4, आउटपुट 1, सिलेक्ट इनपुट 2, टेबल बनाएंगे, आउटपुट निकालेंगे, आउटपुट को यहां पर लिखेंगे, एंड इन लास्ट सर्किट डिजाइनिंग। सेम मेथड यूज कर रहे हैं हम। कई जगह पर क्या होता है, शॉर्टिंग भी दिखेगी, वो आपकी मर्जी, आपको शॉर्टिंग अच्छी लगती है आप कीजिए, बट क्लियर दिखनी चाहिए कि कहां पर शॉर्ट करके आपने इनपुट कैसे दिया और आउटपुट क्या आया। ठीक है, क्लियर है, गुड, थैंक यू।